नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं शिव शर्मा। इस समय फर्रुखाबाद में हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी। आइए इनसे जानकारी हासिल करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का जो अभियान पूरे भारत में चल रहा है, फर्रुखाबाद में कहाँ तक पहुँचा। नमस्कार, आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और पूर्ण रूप से ये हमारा संगठन का एक त्यौहार होता है जी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बड़े मनोयोग से इस त्यौहार को मनाने का काम कर रहा है। जनपद फर्रुखाबाद भी अन्य जनपदों से आगे निकलने की पूरी कोशिश में ये भारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में होड़ लगी हुई है कि हम इसमें अपना अधिक से अधिक योगदान दें। तो उसमें फर्रुखाबाद के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी अपना पूर्ण मनोयोग से अपना योगदान दे रहे हैं। इसका नई सदस्यता अभियान का इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जी। अन्य लोगों में तो एक बार जो सदस्य बन गया उसने आजीवन अपने आप को मान लिया। जी। भारतीय जनता पार्टी विधिवत रूप से लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया होती है। जी। 2 सत्र की हमारी एक संस्था होती है। 6 साल के बाद हर एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे बूथ अध्यक्ष तक एक बार पुनः उसको सदस्य भारतीय जनता पार्टी का बनना होता है। ये शेष किसी अन्य दल में नहीं है। दूसरी बात, 2 करोड़ नहीं, हमने पिछली बार जब 2000 में संस्था हुई थी तो हमने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। हमने चाइना पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ा था और हम सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उस समय हमारी पहली 2000 संस्था लगभग 11 करोड़ से ऊपर थी। इस बार भी उस लक्ष्य को हम पार पाएंगे। अभी तक हमारे इस अभियान में 15 दिनों के भीतर हमने 4 करोड़ से 5 करोड़ से ऊपर सदस्य हमारे बन चुके हैं। जो हम लोग उसको मिस कॉल करते हैं तो उसमें एक संस्था क्रमांक आता है, वो लगभग 5 करोड़ आ गया है। 5 करोड़ आ गया। अध्यक्ष जी, फर्रुखाबाद में गंगा जी इस समय बाढ़ पर चल रही हैं और गंगा पार का क्षेत्र जो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो गया। ऐसे में जो ग्रामवासी बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं उनके पास किस प्रकार से सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं? देखिए, ये एक ऐसी आपदा है जो फर्रुखाबाद में प्रतिवर्ष आती है और सरकार इस आपदा को ख़त्म करने के लिए भी संकल्पित है। आज प्रभारी मंत्री जी जनपद में आ रहे हैं। वो इसीलिए रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश उनको प्राप्त हुआ है कि आपके जनपद में जो गंभीर बाढ़ का खतरा है उसका अवलोकन करिए और जल्द से जल्द जो भी उससे प्रभावित लोग हैं वो किसी प्रकार की मदद से वंचित ना रह जाएं। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कितना नज़दीक से देखते हैं। कल ही क्योंकि प्रभारी मंत्री जी पहले 26 तारीख को आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने को पता चला कि फर्रुखाबाद के कुछ गांव बाढ़ से बहुत पीड़ित हैं तो उन्होंने तत्काल प्रभारी मंत्री को भेजा। पिछली साल आपको याद होगा, पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, बाढ़ राहत सामग्री उन्होंने अपने हाथ से बांटी थी। तो हम हर एक व्यक्ति की, चूँकि हमारा काम ही सेवा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कोई व्यक्ति प्रभावित जो बाढ़ से है उसकी किसी प्रकार से कोई कमी ना महसूस हो पाए। जो मदद होगी उसको तुरंत मदद करने की काम किया जाएगा। फर्रुखाबाद के लिए एक टेक्सटाइल पार्क लगने के लिए था जो कि फर्रुखाबाद से चला गया। आखिर हमारे फर्रुखाबाद की जो जनता है वो लगातार बाहर काम करने के लिए जाती है, जैसे दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, इन जगह पर काम करने के लिए जाती है। यदि टेक्सटाइल पार्क हमारे फर्रुखाबाद में आ जाता तो कितना लाभ फर्रुखाबाद के लिए होता? ये इसको भी वन नेशन वन इलेक्शन जोड़ लीजिए। जब हमारे पास हमारे जो जनप्रतिनिधि उनके पास पर्याप्त अवसर होगा, समय होगा, तो इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे। और फर्रुखाबाद के नहीं, कई जनपदों के लोग बड़े शहरों में काम करने जाते हैं और हमारा मानना इस पलायन को रोका जा सकता है और सरकार की भी मंशा है। हम एक एक करके नीचे लोगों को प्रशिक्षित करने का भी काम कर रहे हैं कि लोग प्रशिक्षण के माध्यम से अपने ही घर में रहकर काम करें, अपने परिवार के बीच रह के काम करें। क्योंकि जब कोई बंदा बाहर जाता है तो परिवार को पहले छोड़ के जाता है। हम नहीं चाहते कि परिवार से छोड़ के यहीं से रोजगार डेवलप करे, और ये तभी संभव है जब उसके लिए पर्याप्त अवसर देंगे। तो हम उनको एक तरीके से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो स्किल्ड हों, और ये सब संभव हो रहा है। और यकीन मानिए फर्रुखाबाद में भी आपको रोजगार के अवसर मिलने लगेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बिल जो है वो पारित होने के लिए है। पूर्व राष्ट्रपति जी ने इस पे सहमति जताई है। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन से देश में कितना लाभ होगा और राजनीति में राजनीति में कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मोदी जी ने 2 बड़े लक्ष्य सोचे थे। उन्होंने कहा था कि हम कुछ ही दिनों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले देश बन जाएंगे, एक। दूसरा, उन्होंने कहा था 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। अगर कहीं वन नेशन वन इलेक्शन इस संसद के सत्र में शीतकालीन में पास हो गया तो आप मान लीजिए दोनों लक्ष्य अपने तय समय से पहले आ जाएंगे। इस देश में एक इलेक्शन एक राष्ट्र बहुत
समय की मांग है। जी। जिस गति से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जी। आज आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था चाइना, ब्रिटेन तक को पछाड़ने की स्थिति में है। जी, बिल्कुल। तो इसमें एक साथ इलेक्शन हो जाने से बहुत सारे विकास के काम जो बाधित होते हैं वो रुक जाएंगे और विकास बड़ी गति से तेजी की ओर बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अध्यक्ष जी, यदि वन नेशन वन इलेक्शन की बिल पारित हो जाती है तो ऐसे में हमारे देश में इस 2025 में दिल्ली का चुनाव है, अभी हरियाणा में चुनाव, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं उनको आप कैसे एक साथ में लेकर के आओगे? देखिए, ये जो सारे प्रश्न हैं, सरकार हर सारे प्रश्नों पर उनकी चिंता होगी, सभी के विचार विमर्श आएंगे और सरकार में राय ली भी जाएगी। माननीय पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो टीम बनी, उन्होंने पूरे देश के अंदर राय ली है, राय शुमारी की है, विपक्ष से भी की है, तमाम राजनीतिक दलों से भी की है, जनता से भी की है, प्रबुद्धजनों से भी की है। तो उन सभी की बातों को सुनने के बाद ही एक विकल्प दिया जाएगा और उस विकल्प में मुझे लगता है सभी लोग सहमति होंगे। कुछ लोगों की आदत है विरोध करने की, वो बगैर जाने, बगैर सोचे, बगैर समझे विरोध करेंगे, उनकी मनसाही विरोध की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि जेल में थे, अब उनको सशर्त जमानत दे दी गई। जब तक वो जेल में रहे तब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अब आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए, ये गलतफहमी है, वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। वो अप्रत्यक्ष तो आम आदमी के, अप्रत्यक्ष वो कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस का जब विरोध सन 2013 में अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जी की टीम ने किया था, उस समय पूरी कांग्रेस की प्लानिंग थी मेरे विरोध का वोट कहीं एक तरफ विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के बीच में मर्ज ना हो जाए। तो ऐसा कांग्रेस ने बहुत काम किया और आपको ध्यान होगा, जैसे ही 2013 में चुनाव हुआ दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल को पहली बार बहुमत नहीं मिला, तो सबसे पहले समर्थन उन्होंने किससे मांगा? कांग्रेस के विरोध में आए थे, फिर समर्थन कांग्रेस बीजेपी से मांगते हैं। सबसे पहले उन्होंने समर्थन मांगा कांग्रेस के एजेंट हैं। जहां कांग्रेस का नुकसान होता है इसे वोट कटवा कहते हैं, तो वो वोट को अपनी तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि विरोध पक्ष में वोट ना जा पाए। ये उनकी वोट कटवा वाली है। तो मैं उन्हें आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री मानते ही नहीं, वो तो कांग्रेस के एजेंट हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से जैसे सशर्त जमानत उनको मिल जाती है उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यदि संवैधानिक तौर पर कार्य कर रहे थे तो फिर जेल में रहते ही इस्तीफा क्यों नहीं दे, क्यों नया मुख्यमंत्री नहीं बना दिया? कहा ना, ये कांग्रेस के एजेंट है, ये ऐसी, इनको कोई मतलब नहीं देश की जनता, दिल्ली की जनता की सेवा। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम देश को, दिल्ली को कैसे लूटें। इन्हें सत्ता से मोह है, इनके पास कोई जनता के लिए एक ऐसी पॉलिसी नहीं जिससे जनता का कल्याण हो। ये वही पार्टी है जो चिल्ला चिल्ला के भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्हीं भ्रष्टाचारियों गोद में बैठी है। इनकी इतनी नैतिकता नहीं, देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते दिल्ली की सरकार चला रहे थे, जब एक साइन नहीं कर सकते थे और जब जेल से छूट के आए तो इन्हें लगा कि अब हमारे पास क्या रह गया है, तो हम एक दिखावे के लिए आशी जैसे महिला को बैठाल दें। और 4 महीने बाद देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या शीर्ष अदालत को मानेंगे या नहीं मानेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अगर कल सर्वोच्च न्यायालय उन्हें दोषी कर दे देता है तो क्या करेंगे वो? उन्होंने एक बार भी नहीं कहा जब तक सर्वोच्च न्यायालय मेरे पक्ष में फैसला नहीं देता है तब तक मैं अरविंद केजरीवाल किसी भी शासन के पद में नहीं रहूंगा। उन्होंने क्या कहा? मैं जनता का अदालत जाइए, अलग विषय है, जो कोर्ट में चल रहा है वो विषय अलग है। लेकिन उनकी मंशा स्पष्ट है कि वो कांग्रेस की उसमें काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कैंडिडेट खड़े किए, आप कुछ दिन देखिएगा, ये अरविंद केजरीवाल अपने प्रत्याशियों को छोड़ के ये कांग्रेस के प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। इनका एक ही काम है, जो राष्ट्र की समर्थन करने वाली ताकतें उनको कैसे कमज़ोर किया जाए, उसमें कांग्रेस के एक एजेंट के रूप में अरविंद केजरीवाल भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फर्रुखाबाद से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी, जो कि आज की खास बातचीत में इतना ही। और आप जुड़े रहिए, आगे नेक्स्ट नई सक्सेस के साथ आपसे मुलाकात करें। तब तक आप देखते रहिए द खबर 9।